तो हेलो गुड मॉर्निंग, जय श्री राम भाई लोग, क्या हाल चाल। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो फाइनली कल का मैच देख करके आप लोगों के दिल में सबसे पहले क्या सवाल आया भाई कि क्या ऋषभ पंत वर्ल्ड कप T20I टीम में होने चाहिए। अगर आप लोगों के दिल में ये सवाल आया है तो भाई आप कंफर्म हो कि भाई एक बहुत बड़े क्रिकेट प्रेमी हो, क्योंकि जिस प्रकार से इस समय पर भारतीय क्रिकेट टीम को लेकर के काफ़ी उत्साहित हैं कि भाई किस प्रकार की टीम होगी, कौन से प्लेयर को मौका मिलेगा, कौन से प्लेयर का नंबर पड़ेगा, कौन सा प्लेयर प्लेइंग 11 में होगा। तो भाई उन पर उन्हीं बंदों की नज़र होगी भाई जो क्रिकेट को बहुत बारीकी से समझते होंगे। तो कल का मैच देखते हुए ऋषभ पंत का जो मुझे स्पॉट लगता है भाई वो फिक्स हो चुका है, क्योंकि ऋषभ पंत जिस नंबर पर आकर के बैटिंग करते हैं, कीपिंग करते हैं और लास्ट में फिनिशर का रूप दिखाते हैं, वो मुझे सिर्फ ऋषभ पंत में ही दिखता है। और फिलहाल भारतीय क्रिकेट टीम में इस प्रकार का कोई भी बैट्समैन उनकी जगहों पर खेलने के काबिल नहीं है भाई, क्योंकि जिस प्रकार से वो खेलते हैं, जिस प्रकार से वो पारी को बनाते हैं, ऋषभ पंत की जगह मुझे अब फिक्स लग रही है। भले इसमें कंपटीशन बहुत सारे होंगे, संजू सैमसन पर सबसे बड़ा कंपटीशन है ऋषभ पंत का, लेकिन संजू सैमसन जिस नंबर पर इस समय पर क्रिकेट खेल रहे हैं वो है 3 नंबर। लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम के लिए जो दिक्कत है वो चौथे और 5वें नंबर पर है भाई। 5वें नंबर पर आपको ऋषभ पंत रन बना करके दे रहे हैं भाई। इस समय पर वो IPL के थर्ड हाईएस्ट स्कोरर हैं भाई। सबसे हाईएस्ट स्कोरर जो हैं वो 3रे नंबर पर इस समय पर ऋषभ पंत आ चुके हैं भाई। तो ये काफ़ी लाजवाब है, क्योंकि हम ऋषभ पंत का इंतजार पिछले 1.5 सालों से कर रहे थे भाई, क्योंकि हमें उनकी काबिलियत का अंदाज़ा है ही कि वो किस प्रकार के प्लेयर है। और उससे भी बड़े इंपॉर्टेंट बात है भाई कि ये दिल है उत्तराखंडी। तो भाई ऋषभ पंत का मुझे स्पॉट फिक्स लग चुका है। लेकिन पहले बात करेंगे कल का मैच किस प्रकार से घटा है। गुजरात टाइटंस वर्सेस दिल्ली, आप लोगों को पता है दोनों के लिए मुकाबले जीतने बहुत इंपॉर्टेंट थे, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो गुजरात हो। गुजरात फिलहाल जिस प्रकार से पिछले 3 मुकाबले हारते आ रही है, साथ में दिल्ली भी हारते हुए आ रही थी, लेकिन कल दिल्ली ने अपना मैच जीत लिया है। बेहतरीन मैच मैं कह सकता हूं, क्योंकि लास्ट ओवर के लास्ट गेंद तक ये मुकाबला चला है भाई। और लास्ट ओवर तक ये भी पता नहीं था भाई कि कौन इस मैच को जीतेगी, लेकिन लास्ट बॉल पे आखिरकार पता चल गया कि दिल्ली ने ये मुकाबला 4 रनों से जीता है। शुरुआत दिल्ली की बहुत बेकार हुई, जिस प्रकार से 3 विकेट उनके जल्दी गिर गए थे भाई। पावर प्ले में ही ऋषभ पंत को खेलना आना पड़ा, 3 नंबर पर अक्षर पटेल को खेलना आना पड़ा। तो कहीं ना कहीं दिल्ली दबाव में थे, लेकिन कल अक्षर पटेल और ऋषभ पंत दोनों के बीच में 100+ रनों की पार्टनरशिप देखने को मिली और इन्होंने एक मजबूत पक्ष में दिल्ली को खड़ा करके रख दिया। खास तौर पर मैं कहूँगा अक्षर पटेल ने भाई, जिस प्रकार से उन्होंने पारी खेली और उन्होंने ये भी साबित कर दिया भाई कि हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, इन दोनों का फॉर्म जिस प्रकार से चल रहा है, इनसे अच्छा तो भाई समय पर अक्षर पटेल का फॉर्म चल रहा है। तो वो भी हमें कल देखने को मिला है। बेहतरीन अक्षर पटेल ने कल 66 रनों की पारी खेली थी, बेहतरीन पारी थी। मात्र 43 गेंदों में ये पारी थी। 5 चौके और 4 छक्कों की मदद से अक्षर पटेल ने ये बेहतरीन मैच जिताओ पारी खेली थी भाई। ऋषभ पंत जो कि आप लोगों को पता है भाई किस लिए जाने जाते हैं, उन्होंने बेहतरीन मैं कहूँगा 88 रनों की पारी खेली मात्र 43 गेंदों में, जिसमें 5 चौके 8 छक्के और स्ट्राइक रेट उनका 200+ का था भाई। तो ये धमाकेदार पारी देखने को मिली दिल्ली की तरफ से। और लास्ट में हमने देखा भाई, लास्ट में देखने को मिले स्टब्स, जिन्होंने की बेहतरीन 26 रनों की पारी खेली मात्र 7 गेंदों में। और इस दिल्ली की पारी की खासियत ये थी कि भाई लास्ट के 2 ओवरों में 53 रन दिल्ली ने जोड़े हैं भाई। 19वां और 20वां ओवर, इसमें दिल्ली कैपिटल ने जोड़े हैं 53 रन। और ऋषभ पंत के लिए मैं कहूँगा लास्ट की 12 गेंदों में ऋषभ पंत ने 40 रन मारे हैं भाई। तो ये कहीं ना कहीं ऋषभ पंत जो हम उस ऋषभ पंत को जानते थे वो वापस आ चुके हैं। गुजरात टाइटंस के लिए मैं कहूँगा काफ़ी मिस्टेक गुजरात टाइटंस ने की भाई, चाहे वो फील्डिंग के समय हो, चाहे वो कप्तानी में हो, और ये चाहे वो फिर बैटिंग में हो। जिस प्रकार से कल शुभमन गिल ने कप्तानी की है वो मुझे कुछ समझ में नहीं आया भाई, क्योंकि आपने कल साई किशोर जो कि सबसे ज़्यादा विकेट गुजरात की तरफ से लेने वाले बॉलर थे पिछले मैच में, उन्हें आपने 1 ओवर कराया, वो भी 19वां ओवर भाई, सबसे प्रेशर वाला ओवर, और उसमें साई किशोर पे 22 रन स्टब्स ने मारे हैं भाई। तो कहीं ना कहीं ये कमजोरी मुझे लगी। और जिस प्रकार से कल गुजरात ने कैचेस छोड़े हैं, फील्डिंग में मिस फील्डिंग की है, जिस प्रकार से वो बहुत सारे कैच छूटे, बहुत सारे मिसफील्ड हुए, तो भाई ये भी एक कमजोरी मुझे लगी। और बैटिंग में मैं कहूँगा भाई जिस प्रकार से रिद्धिमान शाह स्टार्ट देने में सक्षम रह रहे हैं, लेकिन वो लंबी पारी नहीं खेल पा रहे हैं। मुझे लगता है कि रिद्धिमान शाह का भी ये IPL लास्ट होने वाला है भाई शायद, क्योंकि अब जिस प्रकार का IPL का फॉर्मेट चल रहा है उसमें आप ऐसे बैटिंग नहीं कर सकते हैं। शुभमन गिल कल कुछ खास नहीं कर पाए भाई, कल 1 या 2 रन पर वो आउट हो गए थे, लेकिन कल उसके बाद साई सुदर्शन भाई ये बंदा
कंटिन्यू जिस प्रकार के परफॉर्मेंस दे रहा है, जिस प्रकार से ये दिखा रहा है कि भाई इसमें पोटेंशियल है, तो कहीं ना कहीं ये भी आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट टीम के दरवाजे फोड़ रहे हैं भाई। और 3 नंबर पे जिस प्रकार से ये कंटिन्यू परफॉर्म करके दे रहे हैं वो सबसे लाजवाब है। इसके बाद कल डेविड मिलर का दिन था, जिन्होंने की बेहतरीन पारी खेली। काफ़ी मतलब जब से IPL ये 2024 का सीज़न शुरू हुआ है, कल पहली बार डेविड मिलर मुझे वही पुराने किलर मिलर अवतार में देखने को मिले भाई। जिस प्रकार से इन्होंने दिल्ली कैपिटल की बॉलिंग की मैं कहूँगा धज्जियाँ उड़ाई थी, जिस प्रकार से इन्होंने जिस प्रकार से 23 गेंदों में इन्होंने 55 रनों की पारी खेली। साथ इनका सुदर्शन ने दिया 39 गेंदों में 65 रन की पारी इन्होंने खेली। डेविड मिलर की खासियत ये थी कि डेविड मिलर लास्ट तक टिकना चाह रहे थे, लेकिन डेविड मिलर लास्ट तक नहीं रुक पाए भाई। अगर डेविड मिलर लास्ट तक रुकते तो कहीं ना कहीं गुजरात टाइटंस ये मुकाबला आसानी से जीत जाते, लेकिन लास्ट में हाथ किसने दिखाया भाई? राशिद खान और साई किशोर, इन दोनों ने भाई मैच पलट के रख दिया था। क्योंकि राशिद खान ने जिस प्रकार से लास्ट ओवर में मुकेश को जिस प्रकार से इन्होंने आड़े हाथ लिया है राशिद खान ने, वो लाजवाब था भाई। और उससे पहले साई किशोर नौरखिया पे जिस प्रकार से हमला कर रहे थे वो भी मुझे लाजवाब लगा। लास्ट में गलती इस प्रकार से हुई कि और जो लास्ट का जो छक्का इस फ्रेशर ने रोका है, जे फ्रेशर ने वो छक्का रोका, वो सबसे ज़्यादा टर्निंग पॉइंट था भाई। क्योंकि अगर वो छक्का चले जाता तो करीब करीब यहाँ पर मैच पूरा समाप्त हो जाता भाई। क्योंकि दिल्ली मात्र 4 रन से जीती है, अगर वो छक्का होता तो कहीं ना कहीं दिल्ली यहाँ पर हार चुकी थी। लेकिन वो बेहतरीन फील्डिंग थी, इसी प्रकार की फील्डिंग की ज़रूरत थी गुजरात टाइटंस की ओर से, जो कि हमें देखने को बिल्कुल नहीं मिली भाई। ऐसे कैच छूटे, ऐसे मिस फील्ड हुए, डबल सिंगल पर आपने चौके दिए हैं, तो कहीं ना कहीं गुजरात इन्हीं कारणों से थोड़ा सा पीछे रही। अब मैं कहूँगा पॉइंट्स टेबल काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया है। गुजरात टाइटंस डाउन चली गई है, दिल्ली कैपिटल 6वें नंबर पर आ गई है, 5वें नंबर पर चेन्नई सुपर किंग बची है, और टॉप 4 तो आप लोगों को पता है कौन सी टीमें हैं। लेकिन इस समय पर सवाल है कि भाई भारतीय क्रिकेट टीम की प्लेइंग 11 किस प्रकार से होगी, ये हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। भले ही कल दिल्ली ने 4 रनों से ये मुकाबला आसानी से जीता हो, लेकिन आने वाली जो दिल्ली की राह है वो काफ़ी टफ होने वाली है। भारतीय क्रिकेट टीम किस प्रकार से अपना चयन करती है, ऋषभ पंत को मौका मिलता है, संजू सैमसन, ऋषभ पंत प्लेइंग 11 में, इन दोनों में से कौन खेलेगा, क्या दोनों एक साथ खेलेंगे? भाई बहुत सारे सवाल आने वाले हैं, क्योंकि सारे भारतीय क्रिकेट टीम के प्लेयर धीरे धीरे फॉर्म में आ रहे हैं, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा को छोड़ करके। जिस दिन ये 2 फॉर्म में आएंगे भाई, तब तक मुझे लगता है देर ना हो जाए कहीं, क्योंकि अब कुछ ही मैं कहूँगा महीने, आधा महीना बचा है भाई इस IPL के लेकर। और तब तक अगर फॉर्म आती है तो ये हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा, और नहीं आती है तो भाई हमें सोचना पड़ेगा कि भाई हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट किसे देखा जाए। शिवम दुबे एक बेहतरीन रिप्लेसमेंट के तौर में आ रहे हैं, लेकिन उनकी गेंदबाजी नहीं हो पा रही है, ये सबसे बड़ा सवाल बनने वाला है। तो देखते हैं किस प्रकार से गुजरता है। कल का मुकाबला बेहतरीन था, दिल्ली कैपिटल ने बेहतरीन तरीके से जीता मैं कहूँगा, लेकिन गुजरात ने भी अच्छे हाथ दिखाए। तो फिलहाल आप लोगों ने क्या करना है यार, चैनल पर नए होंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल इन खूबसूरत पहाड़ की वादियों से जय श्री राम।